हेलो बच्चों, the question says that when a charged particle moves in a region of magnetic field, then option A is magnitude of its velocity keeps on changing. Option B is velocity of the particle remains constant. Option C is direction of momentum keeps on changing. And option D is kinetic energy of the particle keeps on changing. Okay, देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ठीक है, हम कुछ मान लेते हैं कि ये जो रीजन है इसमें कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक, हमने इसके अंदर एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है, चार्ज क्यू यहाँ पे है, इसको हमने ऐसे थ्रो किया है इसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो इस पे जो फोर्स लगता है उसको लिखते हैं एफ इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। देखो यहाँ पे थीटा क्या है, वी और बी का एंगल है, वी और बी के बीच का एंगल है। यहाँ पे हम 90 दे रखा है तो थीटा 90 हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हो जाएगा, अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो तो एफ हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। तो हम वी क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, आगे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सिमिलर टू वी क्रॉस बी। ठीक, या फिर आप राइट हैंड यूज कर लें और बाई राइट हैंड रूल। ये रूल क्या बोलता है, आपके राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है वी में, फिर उनको बी में कर्ल कर देना है। ठीक है, तो आपके थंब का डायरेक्शन बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। या फिर आप वी क्रॉस बी निकाल दीजिए। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा बी जो है परपेंडिकुलरली इनवर्ड है और वी जो है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर वी क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स आएगा इस तरह से, वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक, सेकंड बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल्स मास इंटू वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी तो K होता है हाफ एम वी, यहाँ पे वी स्पीड है। ठीक, अब देखिएगा हमें पता क्या है, जब वेलोसिटी और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इस सर्कुलर मोशन करता है। तो देखिए इस तरह से कुछ सर्किल में ये घूम जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह सर्किल में घूमेगा क्योंकि फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा और वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। नहीं, ये गलत है। देखिएगा फोर्स क्या करेगा, सिर्फ इसको रोटेट करेगा, सर्किल में रोटेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट बना रखा, क्योंकि इसको जो है इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, जो भी फोर्स है सेंटर की तरफ है, तो वो बन जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये आपका गलत। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। गलत हो जाएगा। देखिएगा लगातार वेलोसिटी चेंज होगी, अभी यहाँ पे वेलोसिटी इधर है डायरेक्शन, जब यहाँ पहुंचेगा तो इधर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रहेगा तो कुछ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत है। सी चेक करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये सही है। देखिएगा मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम इधर है, यहाँ पे इधर पॉइंट कर रहा है, अगर यहाँ बनाएंगे तो इधर कहीं पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा, तो ये आपका सही है, सी पार्ट इज करेक्ट। डी चेक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कीप्स ऑन चेंजिंग। गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका डी भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।